ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो किसी को याद है हमने कहाँ तक कथा किया था पिछली बार? हम लोग कथा कर रहे थे। यू वांट टू से समथिंग महाप्रभु? नो नो प्रभु, गो अहेड गो अहेड। हम लोग कथा कर मैं रहे बोल थे। रहा था मगर वो गलत था, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। आप बोलिए, सॉरी। हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछली बार। भगवान कृष्ण और बलराम अपने मित्रों को भेजते हैं भिक्षा मांगने के लिए, है ना। ब्राह्मणों से, याज्ञिक ब्राह्मणों से भिक्षा मांगने के लिए भेजते हैं। और ब्राह्मण उन्हें भिक्षा देने से इनकार भी नहीं करते, लेकिन कुछ बोलते तक नहीं है उनको उनको मतलब कुछ ध्यान भी नहीं देते बच्चों की तरफ। तो फिर बच्चे निराश होकर भगवान के पास आते हैं और भगवान फिर उन्हें शिक्षा देते हैं, ग्वाल बालों को, कि भिक्षा मांगते समय कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भिक्षा मांगने का अर्थ ही है नम्र होना। ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां भिक्षा मांगने जाए तो व्यक्ति हमें भिक्षा देगा ही। तो भगवान उन्हें बोलते हैं कि आप उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाइए। तो यहाँ तक हमने कथा किया था। तो अभी कथा हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे उससे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब ग्वाल वालों से कहा कि अब आप उनकी पत्नियों के पास जाइए, ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाइए, तो ग्वाल बाल बहुत प्रसन्न हुए। और फिर प्रसन्न मन से वो आ, जो ब्राह्मण की पत्नियां थी उनके पास गए वो। तो उन्होंने जाके उनसे कहा कि हे माताओं, ये जो ब्राह्मण की पत्नियां थी ना, उन्होंने कृष्ण के बारे में बहुत सुन रखा था, कभी देखा नहीं था कृष्ण को या बलराम को, लेकिन कृष्ण बलराम के बारे में बहुत सुन रखा था उन्होंने। तो इसी भगवान कृष्ण का चरित्र ऐसा है ना कि सुनने मात्र से मन में आकर्षण हो जाता है। कोई भी व्यक्ति सुन लेगा भगवान कृष्ण के बारे में, यहाँ तक कि कोई नास्तिक व्यक्ति भी होगा। जैसे जैसे देखिए, बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं जिनको कृष्ण के बारे में कुछ पता नहीं होता। अगर वो भी सुन लेते हैं ना कृष्ण के बारे में, तो उनका मन भी आकर्षित हो जाएगा। कृष्ण का मतलब ही है सर्व आकर्षण, सबको कर्षण करने वाले, सबको आकर्षण करने वाले भगवान कृष्ण होते हैं। तो आ, तो ब्राह्मण की पत्नियों ने सुन रखा था कृष्ण के बारे में, और मनी मन आ, उन जो कुछ सुना था भगवान के बारे में उसका चिंतन करती रहती थी। तो जैसे ही उन्होंने ग्वाल बालों से सुना कि कृष्ण यहाँ आए हुए हैं और बहुत ही भूखे हैं, है ना, तो आ, तुरंत वो सारे आ, जो भोग की सामग्री थी, जितने भी उनके पास यू नो भोग सामग्री थी, नाना प्रकार की जो व्यंजन जो उन्होंने बनाए थे, तो वो लोग तुरंत सारा भोग सामग्री लेकर आ गई। और भोग सामग्री में नाना प्रकार के व्यंजन थे, जितना भी उन्होंने बनाया था अपना यज्ञ के लिए, उत्सव के लिए, वो स्त्रियां तुरंत लेकर निकल पड़ी। और तुरंत भगवान कृष्ण के पास आ गई सारी भोग सामग्री के साथ। और जैसे ही भगवान कृष्ण के पास पहुंची वो, भगवान कृष्ण ने उनका स्वागत किया। और भगवान कृष्ण समझ गए, है ना, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये स्त्रियां जो थी
और सब कुछ त्याग कर, अपने पति को, अपने परिवार को, सबको त्याग कर, क्योंकि देखिए उन दिनों में ना कुछ अलग सभ्यता थी। स्त्रियां जो होती थी पूरी तरह अ, अपने पति के या पिता के ऊपर निर्भर रहती थी, कभी भी अपने मन से कार्य नहीं करती थी। आजकल देखिए बहुत अलग हो गई सभ्यता। एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो सभ्यता का नाश होता जा रहा है, समाज पूरा असभ्य होता जा रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि स्त्रियों को गुमराह करने वाले बहुत सारे जो दुष्ट लोग हैं, इसी इस बात का बहुत ही क्या कहते हैं, प्रचार करते हैं कि स्त्रियां पुरुष सब समान ही हैं। हालांकि इस जगत में कोई भी समान नहीं है। समानता केवल आत्मा के स्तर पर है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना, अ, ब्राह्मणे गवि हस्तिने, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने, शुनि चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिना। जो पंडित होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो देखते हैं कि सब जीवों के अंदर वो एक आत्मा जो है, वो आत्मा का स्वभाव एक ही है। तो सब जीवों के अंदर वो एक आत्मा को देखते हैं जो भगवान का अंश है। तो आ, उस स्थान उस भाव से समानता है। लेकिन शारीरिक स्तर पर कोई समानता नहीं है कहीं भी। कोई शारीरिक स्तर पर समानता करने का बात करता है, मतलब वो एक नंबर का मूर्ख है व्यक्ति। अब जब देखिए आ, हमारा जो स्कूल सिस्टम वगैरह भी है, वो बिल्कुल यू नो वैसे ही बनाया गया है, बिना कुछ कंसीडरेशन। सबको एक समान एग्जाम देना है। अब देखिए अगर मछली को और बंदर को सेम एग्जाम देंगे देने के लिए, तो क्या दोनों पास हो पाएंगे? मछली को बोला जाए कि ठीक है, आपको तालाब के इस छोर से उस छोर तक स्विम करके जाना है, और बंदर को बोला जाए आपको भी स्विम करना है, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। मछली पहले पहुंचेगी, है ना? सामान्य बात है। अगर मछली और बंदर दोनों कहा जाए कि आप पेड़ पे सबसे ऊंची छलांग कौन लगा सकता है, तो निश्चित रूप से मछली, तो मछली पेड़ पे जा ही नहीं सकती, मर जाएगी वो तो दोनों को सेम एग्जाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहाँ तो आजकल होता है सबको समान एग्जाम देना पड़ता है। तो इसीलिए कुछ लोगों को का मनोबल टूट जाता है। बच्चे कुछ जो जो मान लीजिए कोई मैथ्स में थोड़ा कमजोर है, या कोई साइंस में कमजोर है, कोई इंग्लिश लिटरेचर में कमजोर है, तो उसको लगता है अरे मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था एजुकेशन। पहले एजुकेशन ऐसा होता था कि गुरु देखते थे कि किस शिष्य के अंदर कौन सा गुण है, क्या उसका स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से उसको शिक्षा देते थे। तो समानता कहीं नहीं होती। उसी प्रकार कहा जाए कि स्त्री पुरुष सब समान ही है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहना कि स्त्री पुरुष को सब समान ही रूप से सब कुछ अधिकार होने चाहिए, तो ये तो मूर्खता होगी। अधिकार ठीक है, फिर भी कहा जा सकता है, लेकिन स्त्री पुरुष को समान रूप से ही अ, सब कुछ मिलना चाहिए, तो ये तो मूर्खता होगी। अब देखिए साधारण तभी देखें, अगर सृष्टि के अनुसार भी देखें हम, तो जब स्त्री और पुरुष यू नो समागम करते हैं, संभोग करते हैं, तो हर बार स्त्री ही प्रेग्नेंट होती है। अगर हम बोलेंगे समान, तो कभी स्त्री बोल सकती है पुरुष को भाई पिछली बार मैं प्रेग्नेंट हुई थी, इस बार आप प्रेग्नेंट हो जाओ? कैसा हो सकता है? नहीं। तो ये तो मूर्खता होगी, कहना कि नहीं समान, भाई हम समान है तो भाई पिछली बार मैं प्रेग्नेंट थी, इस बार आप प्रेग्नेंट बन जाओ। नहीं। तो प्रकृति ने भी हमें समान नहीं बनाया है। हमें अलग अलग कुछ गुण दिए हैं, हमें कुछ अलग अलग क्षमताएं दी हैं। तो ये कहना कि नहीं सब समान है, तो वो तो मूर्खता है। लेकिन आजकल का समाज जो है सिर्फ मूर्ख लोगों से ही संचालित होता है, तो इसलिए सब लोग ऐसी ही बातें करते हैं कि सब लोग समान ही हैं। समान तो वैसे कोई भी नहीं है। ये समानता का जो प्रचार है ना, प्रभुपाद जी कहते थे, ऐसे दुष्ट लोग करते हैं जिनको स्त्रियों को गुमराह करना होता है। वो चाहते हैं कि स्त्रियां अपने पिता का या पति का संरक्षण छोड़कर इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो क्योंकि अगर स्त्री इंडिपेंडेंट हो जाए तो उसे गुमराह करना बड़ा आसान होता है। जैसे बच्चों को गुमराह करना आसान होता है, वैसे स्त्री को भी गुमराह करना बहुत आसान होता है।
कोई थोड़ा सा खाली स्नेह वगैरह दिखा दे। अब देखिए, अगर आप देखेंगे अ, बहुत सारे जो अलग प्रकार के धर्म के लोग हैं, वो ऐसे ही स्त्रियों को गुमराह करते हैं। जैसे अभी मूवी बना था इसके ऊपर, केरला स्टोरी करके मूवी बना था, कि कैसे सचमुच में इंडिया में ऐसा हो रहा है कि एक धर्म विशेष के लोग स्त्रियों को, हिंदू स्त्रियों को गुमराह करने के लिए बस थोड़ा स्नेह दिखाते हैं, थोड़ा प्रेम दिखाते हैं, और फिर अपने उनके परिवार के प्रति उन्होंने नफरत पैदा कर देते हैं, तो स्त्रियां गुमराह हो जाती हैं। स्त्रियों को गुमराह करना बड़ा आसान होता है। थोड़ा सा कोई स्नेह दिखा दे कोई व्यक्ति, तो कुछ भी करने को तैयार हो जाती। तो पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था, स्त्रियों को पूरा संरक्षण रहता था। पिता, जब तक वो शादी नहीं होता तब तक पिता उसका संरक्षण करते थे, और शादी के बाद पति उसका संरक्षण करते थे। वो कभी भी अपने मन से आ, आ, क्या कहते हैं, आ, अपना जो उनका आचरण होता था अपने मन से नहीं कर सकती थी। मन से आचरण करने वाली स्त्रियों को स्वर्णी कहा जाता था। स्वर्णी मतलब एक, जो वैश्या होती है ना, उसकी कैटेगरी होती है स्वर्णी, मतलब जो मन से, मन में जो आए वो करेगी। जिस पुरुष के पास में मन किया वहां चली जाएगी, तो उसे स्वर्णी कहते हैं। वो उनको सम्मान नहीं मिलता था सोसाइटी में। पहले स्वर्णी जो होती थी उनको वैश्य माना जाता था। तो पहले स्त्रियां ऐसी नहीं होती थी। तो ये ब्राह्मण की पत्नियां थी, ये तो बहुत ही उच्च कोटि के परिवार से थी, तो कभी भी पति का आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर तो पति को और सब परिवार को छोड़कर ये कृष्ण के पास भोग लेकर आ गई। मतलब ऐसा, उस जमाने में ऐसा था कि अगर कोई स्त्री ऐसा करेगी तो फिर उसे तो समाज से निष्कासित किया जाएगा, उसे मतलब निकाल ही दिया जाएगा समाज से। कभी वो वापस घर नहीं लौट सकती, उसके पति कभी उसको वापस एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ना। जैसे देखिए, रावण ने जब माता सीता का हरण किया था, तो सीता माता लगभग 1 साल तक रावण के अ, संरक्षण में रही थी। संरक्षण तो नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने बंदी बना के रखा था माता सीता को 1 साल तक। अब मान लीजिए आजकल के युग में कोई व्यक्ति, कोई स्त्री का अपहरण कर ले और 1 साल तक उसे अपने पास रखे, तो क्या कोई विश्वास करेगा कि उस स्त्री का उसने मान भंग नहीं किया होगा? तो उसी लिए जो, जब भगवान रामचंद्र ने, वो सीता माता तो साक्षात लक्ष्मी है, तो उनको तो कोई छू नहीं सकता उनकी इच्छा के बगैर। ये तो भगवान की लीला थी कि रावण उनको हरण कर पाया, केवल भगवान की इच्छा थी। वो भी माता सीता सचमुच में सीता नहीं थी, वो माया सीता थी। सचमुच की सीता को तो रावण छू भी नहीं सकता, लेकिन लीला के हेतु ऐसा दिख रहा था कि रावण ने सीता माता का हरण कर लिया। लेकिन वो फिर भी सीता माता को अ, मान को भंग नहीं कर पाया, नहीं कर सकता था। लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र ने माता सीता को छुड़ा लिया, तो एक नीच जाति का जो व्यक्ति था, हालांकि धोबी था वो अपने, क्या कहते हैं, जात से, लेकिन फिर भी उसने ये कह दिया कि जो स्त्री 1 साल तक किसी अन्य पुरुष के संरक्षण में रही हो, उसे राम ही केवल स्वीकार कर सकते हैं, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। क्योंकि साधारण कोई स्त्री होती तो निश्चित रूप से रावण उसका मान भंग कर लेता, उसका शोषण कर लेता। लेकिन ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी। तो जो धोबी का जो विचारधारा था, वो एक तरह से उस समाज में, उस समय जो समाज था उस हिसाब से ठीक ही था, उसमें कुछ गलत नहीं थी। 1 साल तक अगर कोई स्त्री रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा अपहरण कर ली गई, उसके साथ उसके पास रही हो 1 साल तक, तो बहुत ही मुश्किल होगा किसी व्यक्ति के लिए यकीन कर पाना कि उस स्त्री ने अ, रावण के साथ संग नहीं किया होगा। तो अ, तो स्त्रियां अगर पति को छोड़कर, पति की इच्छा के बगैर छोड़कर कहीं चले जाएं किसी पर पुरुष के पास, तो मतलब उनका पारिवारिक जीवन समाप्त हो गया, उनको कभी भी उस परिवार में वापस जगह नहीं मिलेगी। तो ये स्त्रियां थी, ब्राह्मण कुल की स्त्रियां थी, और एक नहीं थी, हजारों की संख्या में ये स्त्रियां ब्राह्मणों की पत्नियां थी। वो सब अपने पतियों को छोड़कर कृष्ण के पास आ गई।
तो देखिए, ये जो व्यवहार है ये बहुत ही सराहनीय है। हालांकि भौतिक जगत में ये व्यवहार जो है बहुत निंदनीय माना जाता है। अगर कोई स्त्री पति को छोड़कर किसी पर पुरुष के पास चली जाए तो ये बहुत निंदनीय है। लेकिन यहाँ पर ये जो स्त्रियां थी अपने पति परिवार सब कुछ छोड़कर भगवान के पास आई है, कृष्ण के पास आई है। तो ये जो उनका आ, जो कार्य है बहुत ही सराहनीय है। ऐसा कोई साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता। तो भगवान कृष्ण जब देखे कि स्त्रियां आ गई तो उनका बहुत स्वागत किया कि आप बहुत ही भाग्यशाली स्त्रियां हो। यू नो कृपया बैठिए, आराम से बैठिए यहाँ पर, और मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। क्योंकि आप अपना परिवार सब कुछ त्याग कर यहाँ आई हो, ये बहुत ही सराहनीय काम किया है आप लोगों ने। भगवान उनका अ, गुणगान करते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया है कि आप अपनी परिवार और ग्रुप त्याग कर यहाँ आए हो। कोई भी व्यक्ति अगर मेरे प्रति भक्ति भाव रखता है बिना किसी हेतु के, यू नो अहेतु, बिना किसी हेतु के, और अप्रतिहता, बिना किसी आ, रुकने के, कोई अगर अड़चन आ गई तो मैं रुक जाऊं छोड़ दूं भक्ति नहीं, बिना रुके भगवान की भक्ति करना, कितनी भी अड़चने आ जाएं, ये बहुत ही सराहनीय बात है। तो भगवान उनका गुणगान कर लेंगे, आपका जो ये अहेतु, बिना हेतु के आप सब कुछ त्याग कर अपने मेरे पास आए हो आप, ये इस प्रकार का जो भगवान का जो भक्ति है, भगवान बोलते हैं उनको, यज्ञ पत्नियों को, कि इस तरह का जो आपका व्यवहार है ये बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि मैं ही सब जीवों का, सब आत्माओं का सबसे प्रिय आ, मित्र हूं। और भगवान उनको शिक्षा देते हैं आगे कि देखिए इस जगत में कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति हमें प्रिय क्यों बनता है, क्योंकि वो शरीर से जुड़ा होता है। तो शरीर से जुड़ा होने के कारण हमें वो वस्तु या व्यक्ति प्रिय लगता है। लेकिन हमारे ये आत्मा जो शरीर के अंदर बैठा है, आत्मा के सबसे नजदीक अगर कोई है तो वो परमात्मा है, वो श्री कृष्ण ही है। वो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं शरीर के अंदर। बाकी सब तो हमारे शरीर के बाहर होते हैं, भले पति हो या पत्नी हो हमारी, वो हमारे साथ रहते हैं। माता पिता हैं जो हमारा संरक्षण करते थे बचपन में, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं, बहुत नजदीक रहते हैं। लेकिन कृष्ण तो हमारे साथ ही रहते हैं हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में। हम आत्मा हैं, शरीर के अंदर रह रहे हैं, और हमारे साथ ही परमात्मा भी बैठे हुए हैं। तो सबसे प्रिय वस्तु जो है इस जगत में, सबसे प्रिय व्यक्ति अगर कोई हमारा, तो वो भगवान श्री कृष्ण ही है। हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक वही है। तो भगवान वही बोलते हैं उनको कि मैं ही सबसे प्रिय वस्तु हूँ हर एक का। मुझसे बढ़कर और कोई वस्तु हो ही नहीं सकती प्रिय, किसी भी जीव के लिए। ऐसा नहीं कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनके लिए, हर एक जीव के लिए। जो नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता है, उसके लिए भी सबसे प्रिय वस्तु कृष्ण ही है। लेकिन उसे पता नहीं है, वो भूल गया है माया के प्रभाव से, और मूर्खतावश सोचता है कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं। लेकिन उस व्यक्ति के लिए भी सबसे अगर प्रिय कोई वस्तु है तो वो भगवान श्री कृष्ण ही है। फिर भगवान कहते हैं स्त्रियों को कि अभी आप लोग जो हैं अपने पतियों के पास वापस जाइए, जो कि जो बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, और उन्हें जाकर मदद करिए उनके यज्ञ में। तो फिर स्त्रियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोली कि देखिए भगवान, आप ऐसे क्रूरतापूर्वक वचन मत बोलिए। आपने, बोली कि आपने आप वचन दिया हुआ है कि आप अपने भक्तों के साथ, जैसे जैसे भक्त आपका मान करते हैं, आपका भक्ति करते हैं, आप उनके साथ उसी प्रकार व्यवहार करते हैं। जैसे गीता में कहते हैं ना भगवान, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। जिस प्रकार लोग मेरा भक्ति करते हैं, जिस प्रकार लोग मेरे प्रति समर्पित होते हैं, मैं उसी प्रकार उनके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो बोली हम तो सब कुछ त्याग कर आपके पास आए हैं,
पति घर सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में आए हैं, और हमारी इच्छा है कि हम हमें सदैव आपके चरणों में ही जगह मिले, हम सदैव आपके चरणों की दासी बन के रहें। हम लोग आपके लिए हार बनाएंगे, सुंदर हार बनाएंगे, फूलों के, तुलसी पत्तों के हार बनाएंगे आपके लिए, और आपके चरणों पे अर्पित करेंगे। और हमें अभी बहुत जगह का कोई भी रिश्ता पसंद नहीं है, हम केवल आपके ही चरणों में रहना चाहते हैं। हमारे पति हैं, पिता हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, बंधु हैं, है ना? अभी वो हमें कोई भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम उन्हें त्याग कर आए हैं ना। समाज की इस व्यवस्था ऐसी है कि अभी कोई भी हमें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उनमें से कुछ स्त्रियां शायद पति के साथ रही थी, कुछ अविवाहिताएं थी, अपने पिता के या भाई के पास रहती थी। तो बोलिए अभी हमें कोई भी स्वीकार नहीं करेगा घर में, तो हम लोग कैसे वापस चले जाएं उनके संरक्षण में। इसीलिए हम लोगों ने अपने आप को आपके चरणों के प्रति समर्पित कर दिया है। अभी हमारे लिए और कोई स्थान बचा ही नहीं इस जगत में। तो हमारी यही इच्छा है कि हमें आप अपने अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। तो भगवान सुंदर वचन कहने लगे कि सुनिए, मैं आप लोगों को एक वचन देता हूँ, मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ कि आपके पति जो हैं, आप में से जो विवाहिता हैं, उनके जो पति हैं, वो आपके प्रति द्वेष नहीं करेंगे। आपके पिता, भाई, पुत्र जो भी हैं आपके घर में, उनमें से कोई भी आपके प्रति द्वेष नहीं करेगा, आपको पतित नहीं मानेगा कि अरे आप स्वर्णी बन गई हैं, वैश्या बन गई हैं। मैं स्वयं उन्हें आ, पूरा जो हमारा जो आ, ये जो लीला हुआ है, इसके बारे में स्वयं उन्हें मैं ज्ञान दूंगा। और यही नहीं, अगर उन्हें मुझ पर भी विश्वास ना हो तो मैं सारी देवी देवताओं को उनके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, और देवी देवता भी इस बात का संबोधन करेंगे कि इन स्त्रियों में कोई खोट नहीं है। उन्हें स्वीकार कर, वो लोग आपको स्वीकार कर लेंगे। और भगवान फिर कहते हैं स्त्रियों को कि देखिए, क्योंकि स्त्रियां सोच रही होंगी कि भगवान ने गोपियों को तो स्वीकार कर लिया है, भगवान गोपियों का वस्त्र हरण किए थे ना, तो शायद ये बात सुनी होगी उन्होंने भी। तो अगर गोपियों को वस्त्र हरण करके उन्होंने गोपियों को स्वीकार कर लिया अपने पत्नी के रूप में, तो फिर हमें क्यों नहीं स्वीकार कर सकते। तो क्योंकि ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, वो तो ग्वालों की लड़कियां थी, अविवाहिता लड़कियां थी वो तो सब, है ना। तो अ, और ग्वाल जाति की थी। लेकिन यहाँ तो ब्राह्मणों की स्त्रियां हैं, ब्राह्मण कुल की स्त्रियां अगर अपने पति को छोड़कर किसी और के पुरुष के पास चली जाएंगी, तो ये तो बहुत ही निंदनीय बन जाएगा कार्य, हालांकि ये भगवान के लिए कर रही हैं। तो भगवान बोले कि ये जो आपका इच्छा है कि आप मेरे चरणों में रहें, हाँ, ये संभव है, लेकिन आपके शरीर के साथ मेरे चरणों में समर्पित होना ये संभव नहीं है, क्योंकि आप विवाहिता हो और इस जगत के लोग इसकी निंदा करेंगे। तो मेरा आपसे यही एक जानना है कि आप लोग अपने मन को मेरे ऊपर केंद्रित करिए, मन में मेरा चिंतन करिए, और बहुत जल्द ही जब आप ये शरीर त्याग देंगे, तो आप मेरे चरणों को प्राप्त कर लोगे। कोई व्यक्ति अगर मेरे विग्रह को, मेरे मंदिर में जो विग्रह होता है भगवान कृष्ण का, भगवान बोलते हैं, इन स्त्रियों को कहते हैं कि अगर कोई मेरे विग्रह को, अर्च विग्रह को, उसके ऊपर चिंतन करता है, ध्यान करता है, उनका गुणगान करता है, और उनकी सेवा करता है विग्रह की, तो मेरे प्रति उसको स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जरूरी नहीं है कि मेरे नजदीक रहकर ही मुझसे प्रेम व्यक्ति पैदा कर लेगा। ऐसा नहीं कि मैं अगर कोई मुझे सामने से देख लेगा तो हमेशा देखता रहेगा तो मेरे प्रति प्रेम हो जाएगा। अगर कोई मंदिर में मेरे जो अर्च विग्रह हैं उनकी सेवा करता है, तो वो व्यक्ति भी मेरे साथ उतना ही प्रेम अर्जित कर लेगा, उतना ही प्रेम जागृत कर लेगा। देखिए कई लोगों को लगता है कि अरे भगवान तो हमारे सामने है नहीं, भगवान तो दिखते नहीं है, अभी मंदिर में तो खाली देखते हैं हम लोग पत्थर की मूर्ति है, लेकिन भगवान बोलते नहीं, ऐसा नहीं है।
अगर कोई भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करता है, हम चाहे मंदिर में हो या घर पे हमारे पास भगवान की लड्डू गोपाल का मूर्ति हो, या राधा कृष्ण का विग्रह हो, या गौर निताई का विग्रह हो, उनकी सेवा करने से हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम स्वभाव ही उत्पन्न हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमें भगवान साक्षात हमारे सामने होंगे तभी हमें प्रेम होगा। देखिए, शास्त्रों में ऐसा विवरण है, बहुत सारे लोगों को भगवान कृष्ण का साक्षात्कार मिला था, सबको प्रेम नहीं हुआ था भगवान से। देखिए, दुर्योधन जो था, दुर्योधन को भगवान ने साक्षात्कार दिया था। जब भगवान शांति दूत बनकर आए थे कौरवों की सभा में, शांति स्थापित करने के लिए कि आप लोग आधा राज्य पांडवों को दे दीजिए, फिर आधा राज्य नहीं माने तो बोले ठीक है 5 गांव ही दे दीजिए, फिर भी शांति बनी रहेगी। तो दुर्योधन मना कर दिए, और मना कर दिए तो भगवान ने उनका उनको क्या कहते हैं, थोड़े कड़ू वचन बोले दुर्योधन को। तो दुर्योधन भगवान को बंदी बनाना चाहता, तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था वहां पर। तो दुर्योधन ने देखा कि भगवान का विश्व रूप, मतलब अ, जो भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध में भी दिखाने वाले थे बाद में, वही विश्व रूप उन्होंने दुर्योधन को और पूरी सभा में सबको दिखाया था। लेकिन दुर्योधन को लगा, अरे ये तो कोई जादूगर है, बस थोड़ा जादू वगैरह जानता है, ये कुछ जो दिखाया उसने विश्व रूप वगैरह, ये तो सब बकवास है। तो उसको प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ भगवान के प्रति, भगवान से ईर्ष्या ही हो गई उसको। देखिए, जरूरी नहीं है कि दर्शन से। अब देखिए, प्रहलाद जो हैं भगवान के भक्त हैं, लेकिन प्रहलाद के पिता जो थे हिरण्यकशिपु, उन्होंने भी भगवान का दर्शन किया था। उन्होंने साक्षात भगवान नरसिंह देव के दर्शन किए थे। प्रहलाद को प्रेम हो रहा था नरसिंह देव के प्रति, और हिरण्यकशिपु को द्वेष आ रहा था, वो बोलते मैं इसे मार डालूंगा। भगवान नरसिंह देव को मारना चाहते थे। तो ऐसा नहीं कि भगवान का साक्षात्कार करने से व्यक्ति को प्रेम हो ही जाएगा। देखना, साक्षात देखना भगवान को आवश्यक नहीं है, भक्ति भाव से भगवान की सेवा करना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, यज्ञ पत्नियों ने तो भगवान के दर्शन नहीं किए थे पहले, बस उन्हें स्वतः ही प्रेम हो गया था भगवान से, केवल सुनने की मात्र से भगवान से प्रेम हो गया था। तो इस प्रकार भगवान बोले कि आप लोग वापस जाइए, आपके पिता भाई बंधु जो भी हैं आपको आपके प्रति द्वेष नहीं करेंगे, आपको स्वीकार कर लेंगे, है ना? और मेरे प्रति जो प्रेम है आपका वो बढ़ता जाएगा। आप मेरे विग्रह की सेवा करिए, अर्च विग्रह की सेवा करिए घर पे, उससे आपको मेरे प्रति बहुत ही असीम प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ पत्नियों को वापस भेज दिया था। सुखदेव गोस्वामी ये भी बताते हैं कि उन यज्ञ पत्नियों में से एक यज्ञिक ब्राह्मण की पत्नी जो थी, वो भी कृष्ण के पास आना चाहती थी सब भोग सामग्री लेकर, लेकिन उसके पति ने उसे जबरदस्ती रोक लिया था। लेकिन उसको उसको इतना प्रेम था कृष्ण में, इतना प्रेम था कि वो जाना चाहती थी, लेकिन पति ने रोक लिया, उसको नहीं जाने दिया। तो उसके शरीर को तो रोक लिया उसने, लेकिन वो स्त्री, उसको इतना प्रेम था भगवान में कि वो विरह को सहन नहीं कर पाई, और वहीं उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसने घर पर ही अपने प्राण त्याग दिए, और आत्मा जो है शरीर को छोड़कर भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गया। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आ, यज्ञ पत्नियों को अपना क्या कहते हैं, कृपा दिया। अब यज्ञ पत्नियां जब घर पहुंची, तो ब्राह्मण जो थे उन्होंने देखा कि उनकी पत्नियां इतनी तेजस्विनी लग रही थी, भगवान का दर्शन करके आई थी, भगवान के प्रति उनको इतना प्रेम था। तो उनको देखकर, उनका तेज देखकर ब्राह्मण को तेज जो है सब फीका पड़ गया, और बहुत ही दुखी हो गए ब्राह्मण। दुखी इसलिए हो गए, ये सोच रहे थे ब्राह्मण कि हम लोग कितने पापी हैं। वो ऐसा नहीं सोच रहे थे कि ये हमारी पत्नियां हमें छोड़कर चली गई थी, ये हमारी मेरी बेटी जो थी मुझे छोड़कर चली गई थी किसी पर पुरुष के पास, ऐसा कुछ नहीं सोचा उन्होंने। वो सोचे हम लोग कितने पापी हैं, है ना।
इस पूरे ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं भगवान कृष्ण और बलराम, उन्होंने हमसे कुछ भिक्षा मांगा, हमसे कुछ भोजन मांगा उन्होंने, और हमने मना कर दिया उन्हें। ऐसा लग रहा है कि मानो भगवान कृष्ण और बलराम सामान्य ग्वाल बाल के लड़के हैं, लेकिन वो तो भगवान, साक्षात भगवान है। उन्होंने हमसे भिक्षा मांगा और हमने उन्हें भिक्षा देने से इनकार कर दिया। वो सोचने लगे हमारी पत्नियां जो हैं कितनी उच्च कोटि की भक्त हैं भगवान की। तो ये सोच कर कि हमारी पत्नियां इतनी महान भक्त हैं और हम इतने आ, नीच हैं कि हमने भगवान को भिक्षा देने से इनकार कर दिया, वो अपने को धिक्कारने लगे। कैसे धिक्कारने लगे? वो बोलने लगे कि लानत है, लानत है हमारे जन्म पर, लानत है हमारे ब्रह्मचार्य के व्रत पर, लानत है हमारी पूरी क्या कहते हैं, शिक्षा पर। हमने जितनी भी शिक्षा ग्रहण की है वो सब बेकार हो गया आज। लानत है हमारे उच्च कोटि के परिवार में जन्म लेने पर और हमारी दक्षता पर, जिसमें हम इतनी दक्षता से इतने यज्ञ वगैरह करते हैं। इन सब चीजों पर लानत है, सब बेकार है ये। हम लोग इतने बड़े मूर्ख हैं कि हम भगवान के प्रति द्वेष रखते हैं। भगवान ने हमसे कुछ मांगा, अपने मित्रों को भेजा था हमारे पास, और हमने उन्हें अ, दान देने से मना कर दिया। भगवान की जो ये माया शक्ति है, ब्राह्मण ऐसा बोलने लगे कि भगवान की जो माया शक्ति है, वो बड़े बड़े योगियों को भी भ्रमित कर देती है। तो हम तो साधारण जीव हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन हम ब्राह्मण होने के नाते सभी वर्गों के गुरु माने जाते हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान की माया से मोहित हो गए और हम अपना हित तक नहीं जान पाए। देखिए, गुरु जो होता है वो शिष्य को सिखाता है कि उसका हित किसमें है। गुरु का ये कर्तव्य होता है शिष्यों को सिखाना कि भाई तुम्हारा हित किसमें है। आजकल देखिए, स्कूल में प्रोफेसर टीचर होते हैं ना, टीचर मतलब गुरु का समान है, उसका गुरु का दर्जा है। वो गुरु जो होते हैं आजकल, जो टीचर वगैरह होते हैं कॉलेज या स्कूल में, वो बच्चों को पढ़ाएंगे फिर बाहर जाके स्मोक करते हैं। उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हालांकि सिगरेट पैकेट पे लिखा रहता है स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, लेकिन ये इतना मूर्ख है, गुरु का दर्जा ले रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, इतना मूर्ख है कि उसको ये भी नहीं मालूम कि जो चीज मैं स्मोक कर रहा हूँ वो मेरे लिए हानिकारक है। वो खुद का हित नहीं जानता तो दूसरों को हित के बारे में क्या शिक्षा देगा? तो ब्राह्मण भी अगले बोलने लगे कि हम लोग इतने भगवान की माया शक्ति से मोहित हो गए हैं, you know, कि हम मूर्खों की तरह भगवान की जो याचना थी उसे स्वीकार नहीं कर पाए। देखो हमारी पत्नियों को कितना प्रेम है भगवान से, कितना असीम प्रेम करती हैं। यही सचमुच में पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं। उनका जो प्रेम है भगवान के प्रति, है ना, उनके प्रेम के कारण उन्होंने जन्म मरण के चक्कर से ऑलरेडी छुटकारा पा लिया है ना? कि कोई व्यक्ति अगर परिवार को त्याग कर भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, मतलब वो व्यक्ति निश्चित रूप से माया के चक्कर से छूट चुका है। जो व्यक्ति अधिक से अधिक पारिवारिक जीवन का सुख भोगना चाहता है, पति पत्नी बच्चों माता पिता भाई बहनों के साथ अधिक से अधिक सुख भोगना चाहता है संसार का, वो व्यक्ति भगवान की माया शक्ति के अधीन है। तो ब्राह्मण बोलने लगे कि इन्होंने तो सारे परिवार के जो संबंध थे उनको त्याग कर भगवान के प्रति समर्पित हो गई। हालांकि स्त्रियां जो हैं ये कभी भी कोई ब्राह्मण दीक्षा वगैरह नहीं लेती हैं। ये देखिए, पहले के जमाने में जो यज्ञोपवीत होता था, या यज्ञोपवीत या ब्रह्मा, कहते हैं, अलग अलग प्रकार के जो अ, क्या कहते हैं, संस्कार होते थे, वो मेनली लड़कों के लिए होते थे। लड़कियां कभी भी यज्ञोपवीत नहीं पहनती, ब्राह्मण का जो धागा होती है वो नहीं पहनती, ग्रहण नहीं करती। तो नाना प्रकार के जो संस्कार होते हैं वो खास करके पुरुषों के लिए होते हैं। वो बोलने लगे, ब्राह्मण बोलने लगे कि हमारी पत्नियों ने तो कभी कोई ब्राह्मण
थ्रेड वगैरह स्वीकार नहीं किया, यज्ञोपवीत वगैरह स्वीकार नहीं किया, कुछ अन्य वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, फिर भी उनके अंदर कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है। और हम दूसरी तरफ, हमारे पास तो भगवान के प्रति कुछ प्रेम है ही नहीं, कुछ भक्ति है ही नहीं भगवान के प्रति। हालांकि हमने इतने सारे यज्ञ किए हैं, हमने इतनी सारी शिक्षा ग्रहण की है वेदों की, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कुछ भगवान के प्रति स्नेह नहीं है। तो धिक्कार है, धिक्कार है हमारे जो भी कुछ हमने किया है सब चीजों पर धिक्कार है। वो सोचने लगे कि हम लोग इतने आसक्त हैं, कि यज्ञ वगैरह करने में इतने आसक्त हैं, हम लोग जीवन के परम उद्देश्य को नहीं समझ पाते। कि जो ग्वाल बाल आए थे हमारे पास, हमें एक मौका प्रदान करने आए थे जीवन की परम सफलता प्राप्त करने का, है ना। भगवान ने उन्हें भेजा था हमें जीवन की परम सफलता प्राप्त करने का एक मौका देने के लिए, लेकिन हम उस मौके को खो दिए। ये तो भगवान क्यों भेजते, है ना? सोचने लगे कि भगवान को क्या पड़ी थी भोजन के लिए कि हमारे पास भेजेंगे अपने ग्वाल बालों। तो भगवान ने तो ये लीला किया, है ना, हमें मार्गदर्शन देने के लिए। माता लक्ष्मी हमेशा भगवान के चरणों के पांव दबाती रहती हैं। और हालांकि लक्ष्मी का नाम चंचला है, मतलब किसी भी व्यक्ति के पास ज्यादा समय नहीं रहती है। आज एक व्यक्ति के पास है तो कल उसका दिवाला निकल जाता है, सब लक्ष्मी चली जाती है। तो लक्ष्मी माता जो है किसी भी एक व्यक्ति के पास सदैव नहीं रहती, लेकिन भगवान के चरणों में वो सदैव बैठी रहती हैं। आप देखेंगे सदैव लक्ष्मी जो है भगवान के चरण दबाती रहती हैं। उनको कभी इच्छा नहीं होती कि मैं भगवान के चरण, चलो बहुत दबा दिए चरण, मैं भी जा रही हूँ कहीं और जा रही हूँ, नहीं। उनका मन ही नहीं निकलता भगवान के चरणों से। तो ब्राह्मण सोचने लगे ऐसे भगवान का हमने अनादर कर दिया। क्योंकि देखिए जगत में लोग लक्ष्मी के पीछे बहुत भागते हैं। प्रभुपा जी कहते थे लक्ष्मी के पीछे भागना मतलब रावण की जैसी मनोदशा होना है। क्योंकि रावण को क्या चाहिए था, लक्ष्मी चाहिए थी, सीता माता चाहिए थी, लेकिन राम नहीं चाहिए थे। तो वैसे ही आजकल के लोग जो हैं अगर लक्ष्मी को पूछते हैं और भगवान कृष्ण को नहीं पूछते, तो रावण की जैसी दुर्बुद्धि है उनके पास। वो लक्ष्मी चाहते हैं लेकिन राम नहीं चाहते। तो फिर ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रहती। लेकिन जो लोग भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो लक्ष्मी तो हमेशा कृष्ण के चरणों में रहना चाहती है। तो अगर कृष्ण हमारे पास हैं, तो लक्ष्मी तो निश्चित रूप से कभी भगवान के चरण छोड़ के जाएगी ही नहीं। भगवान चैतन्य महाप्रभु एक बार अपने भक्तों के साथ लीला कर रहे थे। तो उनके एक भक्त थे श्रीवास पंडित। तो श्रीवास पंडित को उन्होंने एक बार बोला, भगवान कृष्ण थे, चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण है, और नित्यानंद प्रभु बलराम है। तो नित्यानंद प्रभु जो थे श्रीवास ठाकुर के घर में रहते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु मजाक मजाक में बोल दिए श्रीवास ठाकुर के, श्रीवास तुम ये नित्यानंद को अपने घर पे रखते हो, पता नहीं ये किस प्रकार का व्यवहार है इसका, तुम क्यों रखते हो इसे अपने घर पर, क्यों रहने देते हो इसे अपने घर पर। तो श्रीवास पंडित बोल दिए कि भगवान देखिए, चैतन्य महाप्रभु को बोले देखिए, नित्यानंद प्रभु जैसे भी हैं वो मेरे स्वामी हैं, क्योंकि वो बलराम है ना। तो बोले नित्यानंद प्रभु जैसे भी हैं वो मेरे स्वामी हैं। अगर कल को नित्यानंद प्रभु शराब खाने में भी चले जाते हैं ना, तो भी वो मेरे पूजनीय स्वामी ही रहेंगे। क्योंकि श्रीवास पंडित बोल रहे थे कि अगर नित्यानंद प्रभु जाएंगे भी अगर शराब खाने में, तो शराब पीने नहीं जाएंगे, वो वहां शराबियों का उद्धार करने ही जाएंगे। क्योंकि भगवान है, वो तो भगवान को कोई शराब में कोई रुचि नहीं है। तो ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। तो तो एक बार फिर ऐसा हुआ कि श्रीवास पंडित ने बोल दिया चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु पूछे श्रीवास पंडित के, श्रीवास तुम तो पारिवारिक जीवन में रहते हो, तो तुम कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते हो? तुम पूरा दिन देखता हूँ मैं कीर्तन ही करते रहते हो भगवान का, कुछ काम धंधा तो करते नहीं हो, तो तुम्हारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? है ना? न तुम काम करते हो, न तुम्हारे भाई कुछ काम धंधा करने जाते हैं, तो तुम्हारा परिवार चलेगा कैसे?
तो श्रीवास ठाकुर मुस्कुराए और बोले भगवान को कि भगवान देखिए, मेरा एक निश्चय है, मैंने ऐसा एक प्रण किया है, मैं काम काज तो नहीं करने वाला, मैं भगवान का केवल नाम का जप करूंगा और भगवान की भक्ति करूंगा। मैं काम धाम पे तो नहीं जाने वाला, मेरे को 9 to 5 जॉब नहीं चलने वाला, वो तो होगा ही नहीं मेरे से। लेकिन फिर भी मैंने एक प्रण किया है कि अगर 3 दिन तक मुझे भोजन नहीं मिला, 3 दिन तक मेरे परिवार को और मुझे भोजन नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगा। मैंने प्रण किया है ऐसा, 3 दिन तक हमको अगर भोजन नहीं मिला तो मैं अपने गले में एक पत्थर बांध दूंगा और गंगा में कूद जाऊंगा। पत्थर बांधने का अर्थ क्या है, मतलब पत्थर बांध के कोई व्यक्ति तैर नहीं सकता है ना, तो अंदर चला जाएगा, गंगा में डूब के मर जाएगा। तो उन्होंने बोला मैं पत्थर गले में बांध कर गंगा में छलांग लगा दूंगा, ये मेरा प्रण है। तो भगवान बोले क्या कहा था तुमने श्रीवास, कि अगर 3 दिन तक तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा तो, अगर भगवान वहां पे घोषणा की चैतन्य महाप्रभु, बोले कल को अगर ऐसी स्थिति भी आ जाए ना कि लक्ष्मी एक कटोरा हाथ में लेकर भिक्षा मांगने निकल जाए, लक्ष्मी को अभी ऐसा नहीं होगा कि लक्ष्मी कटोरा मांगे भिक्षा मांगने जाए। बोले अगर लक्ष्मी को भी कल को भीख मांगने की जरूरत पड़ गई ना कटोरा लेकर हाथ में, तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा मैं। ये भगवान का वचन था श्रीवास पंडित को। तो देखिए, जो मूर्ख लोग होते हैं वो सोचते हैं लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान भक्त होते हैं ना भगवान के, वो सदैव भगवान कृष्ण को अपने हृदय में धारण करते हैं, तो उनको कभी लक्ष्मी का कोई टेंशन नहीं होता। तो इसलिए ब्राह्मण भी सोचने लगे कि हमने, धिक्कार है हमारे यज्ञों पर, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम इतना प्रयत्न करते हैं, सब पर धिक्कार है हमारा। फिर मन ही मन भगवान को वो क्या कहते हैं, नमस्कार करने लगे। अब चाहते तो ब्राह्मण भी जाकर भगवान के प्रति समर्पित हो सकते थे, तभी जाकर समझ में तो आ गया ना कि भाई भगवान कृष्ण जो है, कृष्ण स्वयं भगवान है, तो देर आए दुरुस्त आए तभी जा सकते थे। देर से समझ में आया कि कृष्ण भगवान है, हमने गलती कर दी, तभी जाके प्रण शरण ले सकते थे भगवान की। लेकिन क्योंकि उनका हृदय शुद्ध नहीं था, वो सोच रहे थे अगर हम कृष्ण के पास जाएंगे तो कंस तो उन्हें मारने का प्रयत्न कर रहा है, तो कंस को पता चलेगा कि हमने कृष्ण के प्रति शरण ली है, तो फिर हमें भी सताएगा। अब देखिए, ब्राह्मण इतने मूर्ख थे, पता चल गया कि कृष्ण भगवान है। अब अगर कृष्ण भगवान है तो भगवान से बढ़कर कोई होता है क्या। अगर भगवान नहीं चाहेंगे कंस को, तो क्या कंस कुछ कर सकता है किसी का हानि। तो हालांकि ब्राह्मणों को पता चल गया कि कृष्ण भगवान है, फिर भी भगवान में पूर्ण श्रद्धा नहीं हो पाई। ब्राह्मण की पत्नी ने कभी नहीं सोचा कि अरे कंस क्या सोचेगा, कभी हमें आके परेशान कर सकता है या बहुत दंडित कर सकता है। कुछ नहीं चिंतन किया, जो होगा देखा जाएगा, कृष्ण के प्रति समर्पित होना। तो ये एक बहुत ही अच्छा शिक्षा देते हैं भगवान इस लीला के द्वारा, कि कोई ब्राह्मण कुल में, उच्च कुल में जन्म लेने से, बहुत अच्छा अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करने से, या यज्ञ वगैरह में बहुत ही पारंगत होने से, बहुत ही एक्सपर्ट होने से कोई व्यक्ति भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर लेता। भगवान की कृपा केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो भगवान के प्रति भक्ति भाव रखता। जैसे यज्ञ पत्नियों के पास भगवान के प्रति स्नेह और भक्ति थी। तो इस लीला के द्वारा भगवान हमें यही शिक्षा देते हैं कि अगर हमें भगवान के प्रति भक्ति चाहिए, भक्ति करते हैं भगवान के प्रति, तो बाकी सब चीजें कुछ मान्य नहीं रखती। कोई उच्च कुल में है या कोई नीच कुल में है, भले ही कोई चंडाल के घर में क्यों न जन्मा हो, जो कुत्ते का मांस खाने वाले लोग होते हैं उनको चंडाल कहते हैं, भले ही कोई चंडाल के परिवार में क्यों न जन्मा हो, अगर कृष्ण के प्रति भक्ति करता है तो वो सर्वोत्तम है। अगर कोई ब्राह्मण कुल में भी जन्मा है और भगवान के प्रति भक्ति नहीं है उसे, तो वो सबसे नीच व्यक्ति है। शुचि है, मुचि है यदि कृष्ण त्यजे, मुचि है, शुचि है यदि कृष्ण भजे। ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि शुचि है, शुचि मतलब ब्राह्मण, शुचि है, मुचि है यदि कृष्ण त्यजे। अगर कोई ब्राह्मण भी है तो वो मुचि है, मुचि मतलब गंदा है वो। ब्राह्मण हालांकि साफ सुथरे रहते हैं, यू नो, अगर कोई ब्राह्मण भी है एकदम साफ सुथरा रहता है, लेकिन फिर भी वो गंदा है अगर वो कृष्ण की भक्ति नहीं करता।
अगर उसने कृष्ण को त्याग दिया है, मतलब वो बस सबसे नीच व्यक्ति है, भले ही दिखने में ब्राह्मण। और मुचि है, शुचि है यदि कृष्ण भजे। अगर कोई नीच परिवार में भी जन्मा है, मोची, मुची मतलब गंदा, जैसे मोची बोलते हैं ना, मोची, मोची उसी से आता है, मुची शब्द से आता है। मोची मतलब जो चमार होते हैं, जूते वगैरह सीते हैं, या गाय का चमड़ी काट कर जूते बनाते हैं, उसमें से उसे मोची कहते हैं। तो मोची भी है, अगर कोई नीच जाति का भी व्यक्ति है, अगर कृष्ण को भज रहा है, भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, तो वो सर्वोत्तम ब्राह्मणों से भी बढ़कर है। तो इस लीला से भगवान हमें यही शिक्षा देते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए कोई भी ब्राह्मणी कर ब्राह्मण होना, या भगवान के क्या कहते हैं, नाना शास्त्रों का अध्ययन करना, या यज्ञ में परागत होना, यज्ञ विधि में परागत होना, या फिर यू नो नाना शास्त्रों का ज्ञान होना, ये सब कुछ, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। अगर कोई भगवान से स्नेह करता है, भगवान के अर्च वगैरह की सेवा करता है प्रेम पूर्वक, शास्त्र विधि के अनुसार, तो उससे भगवान में स्नेह स्नेह उत्पन्न हो ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तभी हम यहाँ पर कथा समाप्त करेंगे। तो अगले हफ्ते फिर यहाँ से कथा बढ़ाएंगे। मायापुर बिहारी प्रभु, मेरा एक खाली रिक्वेस्ट था कि अगर हम लोग